सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग से लेकर सीबीआईसी और महाराष्ट्र सरकार तक शिकायतें भेजी गई हैं। आरोप है कि संगठन के फंड, कानूनी दर्जे और परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। तिवारी का कहना है कि अभिजीत दिपके के पिता भागवान राव दिपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC में जूनियर इंजीनियर थे। उनका सवाल है कि अगर उनकी आय सीमित थी तो परिवार ने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अमित तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 3 अलग अलग संस्थानों में शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीजेपी के कानूनी दर्जे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर सीबीआईसी से शिकायत कर उस राशि पर GST लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की गई है। अमित तिवारी का आरोप है कि अगर किसी संगठन को राजनीतिक दल की तरह काम करना है और वे जनता से चंदा या फंड लेता है तो उसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। उनका दावा है कि सीजेपी एक पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन उसे 1 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से ये भी मांग की है कि ये जांच की जाए कि कहीं ये आय से अधिक संपत्ति का मामला तो नहीं है। उनका कहना है कि अगर जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। तिवारी ने सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में आंदोलन नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में ये अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और इस संबंध में भी संबंधित एजेंसियों को शिकायत भेजी गई है। फिलहाल ये मामला शिकायतों और आरोपों के स्तर पर है। संबंधित एजेंसियों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग, सीबीआईसी और महाराष्ट्र सरकार इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।